थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है 12th क्लास का वो हम करने जा रहे हैं। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये थोड़े समझने में प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए और इसकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा करनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले 3D ज्योमेट्री में हमें समझने हैं डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। डायरेक्शन कोसाइन, तो जैसे कोई लाइन है स्पेस में, वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा, उसको हम अल्फा बोलेंगे। अल्फा क्या होता है? एंगल बिटवीन गिवन लाइन एंड एक्स एक्सिस। एंगल बिटवीन गिवन लाइन एंड एक्सिस। वैसे बीटा किसको बोलेंगे हम? वाई एक्सिस के साथ जो लाइन एंगल बनाएगा उसको हम बीटा बोलेंगे, और गामा बोलेंगे एंगल बिटवीन गिवन लाइन एंड जेड एक्सिस। ठीक है। तो इसका कोसाइन जो होगा, इस एंगल्स का कोसाइन जो होगा उसको हम डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे। दैट मीन्स डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? इन्हीं एंगल का कोसाइन। कोसाइन मतलब साइन थीटा एंड कॉस थीटा। जैसे अल्फा मतलब क्या है? एंगल बिटवीन द गिवन लाइन एंड एक्स एक्सिस। तो उसके साथ जो कोसाइन फाइंड करेंगे उसको हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा। ऐसी एम इक्वल टू कॉस बीटा एंड एन इक्वल टू कॉस गामा। एन इक्वल टू कॉस गामा होता है। तो ये होता है हमारा डायरेक्शन कोसाइन। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे मान लो कोई गिवन लाइन है, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसका कोसाइन जो होगा वो हमारा क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइन होगा। अब इसको थोड़ा वेक्टर फॉर्म में हम रिलेट करते हैं। वेक्टर फॉर्म में अगर कैसे हम रिलेट कर सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन को, तो ध्यान से देखिए। जैसे कोई लाइन है, उसके पैरेलल एक वेक्टर गिवन है। एक लाइन है जिसके उसके पैरेलल एक वेक्टर गिवन है, जिसको मैंने बोल दिया कि ये बी वेक्टर है। और ये बी वेक्टर गिवन है ऐसे आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के। ठीक है। तो जो एंगल, ध्यान से देखो, जो एंगल ये लाइन बनाएगा कोऑर्डिनेट एक्सिस से, वही एंगल वो ये भी बनाएगा, क्योंकि ये पैरेलल है उसके। तो हम इतनी बड़ी लाइन को स्टडी ना करके एक छोटा सा वेक्टर से हम इसको स्टडी कर सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन को। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। यूनिट वेक्टर क्या होगा? बी वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? बी का मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना हो जाएगा? √3। ये बी का मैग्नीट्यूड हो गया। तो इसको सबको √3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1/√3 आई प्लस 1/√3 जे प्लस 1/√3 के, 1/√3 के। तो ये इसका जो स्केलर कंपोनेंट दिख रहा है ना, वही इस वेक्टर का क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइन होगा। अब इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन इसके पैरेलल है, दैट मींस इस लाइन का भी डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? गिवन पैरेलल वेक्टर का यूनिट वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट क्या होगा? हमारा डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। अब मैं एक बार थोड़ा सा लिस्टिंग करता हूं, ध्यान से देखो।
जैसे कोई लाइन है, उसके पैरेलल कोई वेक्टर गिवन है, तो आप उसका क्या करोगे, यूनिट वेक्टर फाइंड कर लोगे। अब उसका जो स्केलर कंपोनेंट है वही आपका क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन होगा। ये हमारा एल हो गया, ये हमारा दैट मीन्स कॉस अल्फा की वैल्यू जो है यहाँ पे 1/√3 है, कॉस बीटा जो है हमारा 1/√3 है। यहाँ पर इक्वली इंक्लाइन है, अगर डायरेक्शन कोसाइन सेम है इसका मतलब अल्फा बीटा सेम है, तो हम क्या बोलेंगे, इक्वली इंक्लाइन है। अब ध्यान से देखो एक चीज, इसके स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर का सम करोगे यूनिट वेक्टर का तो हमेशा 1 आएगा, है ना। तो डायरेक्शन कोसाइन का जो स्क्वायर का सम भी क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अगर हम करें 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये हर एक वेक्टर के साथ होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी वेक्टर के साथ होगा आई प्लस जे प्लस के। कोई भी वेक्टर लोगे उसका यूनिट वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर का सम होगा वो 1 होगा। तो दैट मीन्स डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा एंड कॉस स्क्वायर गामा, ये क्या आ गया, 1 आ गया। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या आ गया, 1 आ गया। जहाँ पे अल्फा बीटा क्या है, कोऑर्डिनेट के साथ कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल है, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा है, बीटा क्या है वाई एक्सिस के साथ, एंड गामा क्या है जेड एक्सिस के साथ। इसका मतलब ये हो गया किसी भी वेक्टर को अगर मान लो ए कोई वेक्टर है, उसको अगर एल आई प्लस एम जे प्लस एन के फॉर्म में राइट करें तो एक यूनिट वेक्टर है, ये क्या हो जाएगा, एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा ये, ठीक है। अगर एल आई प्लस एम जे प्लस एन के फॉर्म में राइट करो तो क्या हो जाएगा, किसी भी वेक्टर को, तो एक यूनिट वेक्टर होगा, क्योंकि स्क्वायर का सम इसका क्या होगा, 1 होगा, डैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो ये क्या होगा, एक यूनिट वेक्टर होगा। अगर इसको साइन में चेंज करें तो क्या होगा, देखो इसको अगर मान लो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होगा। 1 प्लस 1 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा 1 -3 तो -2 हो जाएगा, माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा तो क्या इक्वेशन बनेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2 हो जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी याद रखने हैं। अल्फा बीटा क्या है, वही कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल है। अब एक टर्म आता है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो। तो सपोज करो कोई वेक्टर है ए इक्वल टू, जैसे आई प्लस जे प्लस के हमने एग्जाम्पल लिया था। सबसे पहले चेक करना है कि ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1+1+1√3 होगा। तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ठीक है। इसका यूनिट वेक्टर होने के लिए 1 होना चाहिए मैग्नीट्यूड। जब ये यूनिट वेक्टर नहीं है तो इसका जो स्केलर कंपोनेंट होगा उसको हम डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। दैट मीन्स डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, 1 1 1।
अब ये वेक्टर किसी लाइन के पैरेलल होगा, किसी ना किसी लाइन के पैरेलल होगा ये वेक्टर, i प्लस जे प्लस के। तो ये जो डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो जो होता है ना किसी लाइन के लिए हम स्टडी करते हैं तो वेक्टर के थ्रू, दैट मीन्स इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो इस लाइन का भी होगा, और लाइन के डायरेक्शन रेशियो को हम रिप्रेजेंट करते हैं dr से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसको लिखते हैं ए बी सी। क्या लिखते हैं? ए बी सी। तो यहाँ पर क्या हो गया, वन 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 डायरेक्शन रेशियो हो गया, दैट मीन्स ए की वैल्यू हमारी वन हो गई, बी की वैल्यू भी वन हो गई, एंड सी की वैल्यू भी क्या हो गई, वन हो गई। तो कोई भी वेक्टर है उसका स्केलर कंपोनेंट जो होगा उसको डायरेक्शन रेशियो आप बोल सकते हो। फिर इसका जब हमने वेक्टर इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करा था तो क्या हुआ था, 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k। अब ध्यान से देखोगे ना तो इसका और इसका रेशियो सेम है। देखो मैं ये बोल रहा हूँ 1/√3/1 इक्वल टू 1/√3/1 इक्वल टू 1/√3/1। तो ये जो है हमारा L है, M है, डायरेक्शन कोसाइन है क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है, ध्यान से देखिए, जैसे डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन आर प्रोपोर्शनल। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो आर प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब हो गया L/A जो है वो M/B इक्वल टू N/C इक्वल होगा रेशियो। इसको हम K मान सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है जो 3D में यूज होगा। डायरेक्शन कोसाइन LMN और डायरेक्शन रेशियो ABC तीन दोनों क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, ध्यान से देखिए 1/√3 1/√3 1/√3 एक फ्रैक्शन है, और जो डायरेक्शन रेशियो होगा तो उन दोनों का रेशियो सेम होगा। या ये बोल दो कि डायरेक्शन कोसाइन को किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कोसाइन को √3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। या डायरेक्शन रेशियो है उसको 1/√3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन आ गया। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो ये आइडेंटिटी याद रखने हैं। यहां से आप देख सकते हो जो L की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, K टाइम्स A, और M की वैल्यू K टाइम्स B, N की वैल्यू K टाइम्स C। तो यहाँ पर अगर हम आइडेंटिटी लगाएं L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा, KA² प्लस K² B² प्लस K² C² इज इक्वल टू 1। यहाँ से K² कॉमन आएगा, क्या बचेगा, A² प्लस B² प्लस C² इक्वल टू 1। तो यहाँ से K की वैल्यू क्या आ जाएगी, K² की 1/A² प्लस B² प्लस C² अपॉन A² प्लस B² प्लस C² का रूट अंडर, वो भी प्लस माइनस के साथ। तो L की वैल्यू अगर यहाँ से निकाले तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस A अपॉन A² प्लस B² प्लस C²। ऐसे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस B अपॉन K की वैल्यू पुट कर रहे हैं A² प्लस B² प्लस C² का अंडर रूट प्लस माइनस C अपॉन A² प्लस B² प्लस C²। वेक्टर में भी तो ऐसे ही करते थे। वेक्टर कोई वेक्टर मान लो, कोई भी वेक्टर है यहाँ पे R, कोई वेक्टर है यहाँ पे
ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो ए बी सी क्या होता था हमारा, ए बी सी डायरेक्शन रेशियो, और उसके मैग्नीट्यूड से हम क्या कर देते थे, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते थे तो क्या हो जाता था, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन कोसाइन आ जाता था। तो यही है, बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो है डायरेक्शन कोसाइन जो होगा प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन करना है। तो प्लस में भी रेशियो इक्वल हो सकता है और माइनस में भी इक्वल हो सकता है, तो दोनों ही आंसर होगा आपका। अब इस पे बेस्ड क्या क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से देखो। अगर डायरेक्शन रेशियो गिवन है 1 - 2 and 3, तो आपको डायरेक्शन को साइन फाइंड करनी, कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले इनके स्क्वायर करके ऐड कर दो। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट, तो कितना हो गया 1 + 4 5 + 9 √14 हो गया। फिर डायरेक्शन को साइन जो हम राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, +(1/√14) कॉमा +(-1) -2 है ना, यहाँ पे माइनस +2/√14 एंड 3/±√14। तो ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन आ गया। डायरेक्शन रेशियो को क्या कर दो, स्क्वायर करके रूट लगा दो, फिर सबको डिवाइड करोगे। अगर प्लस माइनस नहीं भी लगाओगे यहाँ पे तो वो क्या कर लो आप, इसको डायरेक्शन कोसाइन आपको फाइंड करना है, कोई मार्क्स नहीं कटने वाले इसमें, ठीक है। तो 1/√14 -2/√14 और 3/√14, ये क्या आ जाएगा आपका, डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। अगर डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने हैं तो कुछ भी नहीं करने, जैसे मान लो 1/√3 डायरेक्शन कोसाइन गिवन है 1/√3 एंड 1/√3, तो आपको क्या ढूंढना है, कोई कॉमन नंबर ढूंढना है, सबको मल्टीप्लाई कर देना है। इन तीनों का एलसीएम √3 है, √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 1, तो ये डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में ही हमने देखा था, जैसे 1/√14 -2/√14 और 3/√14, ये डायरेक्शन कोसाइन था। सबको √14 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 -2 और 3, ये डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए इन तीनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्शन क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। और डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है तो क्या करोगे, पहले तीनों का स्क्वायर करके ऐड करके रूट निकाल लो। एक और क्वेश्चन देखो, जैसे 2 3 5, ये दे रखा है डायरेक्शन रेशियो और आपको फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइन, तो क्या करोगे, इनको स्क्वायर करके ऐड करोगे, कितना आ जाएगा, 4 + 9 13 + 25 38, और डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएगा, 2/√38 3/√38 और 5/√38, तो ये आपका डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। अगर ये गिवन है तो कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आपका डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। अब है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डायरेक्शन रेशियो एंड कोसाइन। Cosine of a line passing through
2 पॉइंट्स। आप ये सोचो कि यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे 2 पॉइंट गिवन है, ए x1 y1 z1, और सेकेंड पॉइंट गिवन है x2 y2 एंड z2। सेकेंड पॉइंट गिवन है x2 y2 z2 और फर्स्ट पॉइंट गिवन है x1 y1 z1। तो ध्यान से देखो, ए बी जो वेक्टर हम फाइंड करेंगे, ए बी जो वेक्टर फाइंड करेंगे इस लाइन के पैरेलल या कोलिनियर है ना। ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ओ ए का पोजीशन वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 जे प्लस z2 माइनस z1 के, z2 माइनस z1 के। अब एक चीज ध्यान से देखो, अब ये वेक्टर आ गया इसके अलोंग, तो इसके जो स्केलर कंपोनेंट होंगे वही क्या कहलाएगा, डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा। डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मान लो एक ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप बी ए वेक्टर फाइंड करते तो भी इस लाइन का ही डायरेक्शन रेशियो आता। तो इसलिए अगर ए बी वेक्टर x2 माइनस x1 कर लो, चाहे x1 माइनस x2 कर लो, दोनों ही इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो ही होगा, ठीक है, क्योंकि लाइन तो दोनों तरफ से ही जा रहा है, कंफ्यूज नहीं करने हैं, ठीक है। कभी पेपर में अगर कहीं आ जाए x1 माइनस x2 तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। लेकिन एक फॉर्मेट आप चलोगे तो कैलकुलेशन में आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, सीधा x2 माइनस x1 कर लो, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, तो हमारा डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। तो इसको वेक्टर के फॉर्म में ये लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आपको मेन क्या करना है, जैसे एक क्वेश्चन में दूं, 2 पॉइंट्स है ए एंड बी, 1 माइनस 2 एंड 3, दूसरा जो पॉइंट है 2 4 माइनस 1। अब इस लाइन से पास करते हुए कोई लाइन, इस पॉइंट से पास करते हुए कोई लाइन है, उसका हमें डायरेक्शन रेशियो इन डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं। क्या करोगे, ध्यान से देखो, सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, तो x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, फिर 4 माइनस माइनस 2 6 हो जाएगा, फिर माइनस 1 माइनस 3 4 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। ये कभी भी ऐसे नहीं करना कि जैसे मान लो मैंने बोल दिया x1 माइनस x2 भी कर सकते हो और x2 माइनस x1 भी कर सकते हो, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने इसमें से ये माइनस कर दिया फिर इसमें से ये माइनस कर दिया। अगर इसमें से ये माइनस कर रहे हो तो हर पॉइंट में इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे। अगर इसमें से ये माइनस कर रहे हो तो हर पॉइंट में ऐसे ही चलेगा। तो ये क्या आ गया हमारा डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो के बाद डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करेंगे इसका, ये ए बी सी आ गया, ए बी सी। तो इसके स्क्वायर करके क्या करेंगे, ऐड करेंगे, वन प्लस 36 प्लस 16 कितना आ जाएगा, 6 6 12 13, रूट अंडर 53। ये हमारा मैग्नीट्यूड है किसका, ए डायरेक्शन रेशियो का मैग्नीट्यूड है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। अब डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या मैंने बताया था आपको, इसको डिवाइड कर दो, 1 बाई रूट 53, 6 बाई रूट 53 और माइनस 4 बाई रूट 53। ये डायरेक्शन कोसाइन आ गया। अब ध्यान से देखो,
हमें डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं एक्स एक्सिस का। फाइंड डायरेक्शन रेशियो एंड कोसाइन फॉर एक्स एक्सिस। ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस है तो अल्फा क्या होगा, खुद के साथ 0 डिग्री बनाएगा ना। अब ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस है तो खुद के साथ 0 बनाएगा, बीटा मतलब वाई एक्सिस के साथ 90 बनाएगा, और जेड गामा मतलब जेड एक्सिस के साथ भी 90 बनाएगा। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं ना एक्स वाई जेड। तो इसका डायरेक्शन को साइन क्या हो जाएगा, कॉस 0 कॉस 90 कॉस 90। ये 1 हो गया, 0 हो गया और 0 हो गया। अगर इसका डायरेक्शन रेशियो भी निकालेंगे तो क्या होगा, वो सेम नंबर, तो सेम ही नंबर होगा क्योंकि कॉमन नंबर से, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं है ना, तो कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है जिससे इसको मल्टीप्लाई करें, तो यही डायरेक्शन रेशियो भी यही होगा 1 0 0। मतलब आपको याद रखने हैं कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन दोनों ही क्या होता है 1 0 0। ऐसे वाई एक्सिस का क्या होगा, सिमिलर मैनर में अगर फाइंड करोगे तो 0 1 0। ये डायरेक्शन रेशियो भी यही होगा, डायरेक्शन कोसाइन भी यही होगा। जेड एक्सिस का क्या होगा 0 0 1। अब जैसे कोई लाइन को पैरेलल प्रूफ करने हैं या परपेंडिकुलर प्रूफ करने हैं, उसके लिए दो कंडीशन याद रखो। अगर पहली लाइन का है डायरेक्शन रेशियो से, ये डायरेक्शन रेशियो बड़ी काम की चीज है, सबसे ज्यादा कैलकुलेशन डायरेक्शन रेशियो से ही होता है। अगर मान लो एक लाइन L1 है, इसका डायरेक्शन रेशियो है, ध्यान से देखना A1 B1 C1। इसको आगे हम प्रूव भी करेंगे लेकिन अभी के लिए याद करो। लाइन 2 है, इसका डायरेक्शन रेशियो है A2 B2 C2। ठीक है, तो पहला कंडीशन होता है कि पैरेलल या कोलिनियर कब होंगे, पैरेलल और कोलिनियर तब होंगे जब इनका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये कंडीशन याद करने हैं। दो पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो का रेशियो इक्वल आना चाहिए। परपेंडिकुलर जब होगा, इसको हम आगे प्रूव भी करेंगे। परपेंडिकुलर अभी फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए, एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना चाहिए, अभी ये कंडीशन याद कर लो। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 होगा। अगर परपेंडिकुलर है तो उसका डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम को जो करस्पॉन्डिंग होगा वो क्या हो जाएगा, 0 होगा। अगर 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करना है तो कैसे करोगे, ध्यान से देखो। अगर 3 पॉइंट का कोलिनियर फाइंड करना है, कोलिनियर 3 पॉइंट से इसको कोलिनियर प्रूफ करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे अच्छा तरीका है ए बी का डायरेक्शन रेशियो फाइंड करो। डायरेक्शन रेशियो कैसे हो जाएगा, इन पॉइंट्स को माइनस करोगे, बी में से ए माइनस कर दोगे, और ए सी का फाइंड कर दो। अगर इस दोनों के डायरेक्शन रेशियो मान लो A1 B1 एंड C1 आ जाए और दूसरे का A2 B2 C2 आ जाए और ये प्रोपोर्शनल हो, दैट मीन्स इनका रेशियो अगर इक्वल आ जाए, तो इसको हम बोलेंगे कि क्या हो गए, दोनों लाइन, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए। ठीक है,
ऐसे 3 पॉइंट्स गिवन हो और पूछे कि प्रूफ करो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं कि नहीं है। एबीसी जो है राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, ए बी जो साइड है उसके डायरेक्शन रेशियो फाइंड करोगे, बी सी के डायरेक्शन रेशियो फाइंड करोगे और सी ए के डायरेक्शन रेशियो फाइंड करोगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सी ए या ए सी किसी का भी फाइंड कर सकते हो। डायरेक्शन रेशियो फाइंड करा, इसका सोचो कि ए वन ए टू ए वन बी वन सी वन आ जाए, इसका आ जाए ए टू बी टू सी टू, इसका आ जाए ए थ्री बी थ्री सी थ्री। कैसे फाइंड करेंगे डायरेक्शन रेशियो, इसके पॉइंट्स को इससे माइनस करेंगे तो इसका आ जाएगा, इसके पॉइंट को इससे माइनस करेंगे तो इसका डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा, और इसके पॉइंट्स को इससे माइनस करेंगे तो इसका डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, परपेंडिकुलर वाला, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू 0। इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे इस तरह से, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। अगर 0 आ गया तो ए बी बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा और वो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करो, ये नहीं आ रहा है तो इससे मल्टीप्लाई करो, कोई दो साइड परपेंडिकुलर हो गया, डैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि कोई कोई एक ऐसा लाइन है which are a line is equally inclined to coordinate axis. Find direction ratio and cosine of that line. देखो इक्वली इंक्लाइन का मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, तीनों इक्वल है। इसको मैंने मान लिया कुछ एंगल यहाँ पे कुछ भी लेट कर लो, जैसे यहाँ पे आप लेट कर लो P। फिर ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा, तीनों का सम क्या होता है, 1 होता है, यह डायरेक्शन कोसाइन है और ये तीनों ही P हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर P प्लस कॉस स्क्वायर बी P प्लस कॉस स्क्वायर P इक्वल टू 1। इसका मतलब 3 कॉस स्क्वायर P इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर P 1/3 और कॉस P कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1/√3। इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, प्लस माइनस 1/√3। कॉस बीटा कॉस गामा सब इक्वल है, कॉमा प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3। ये डायरेक्शन कोसाइन हो गई, ये LMN। अगर आपको फाइंड करना है डायरेक्शन रेशियो, अगर आप सिर्फ प्लस के फॉर्म में लिखते हो तो भी सही है, लेकिन और पॉसिबल आंसर्स में आपको ये है, डायरेक्शन रेशियोज की फाइंड करोगे तो इसको कॉमन एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1, ये ABC हो गया, ये हमारा LMN आ गया। तो आई होप फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोग को इजीली कर पाओगे, इसके एग्जांपल्स भी कर लेना आप लोग और इसके एक्सरसाइज भी कर लोगे। अगला जो पार्ट होगा,
आप लोग को लाइंस ही पढ़ने हैं, तो अगले 2 पार्ट में हम ये चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। और अगला जो पार्ट है उसमें हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन है, पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस एंड स्क्यू लाइंस, ये सब क्या होते हैं, अगले लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे।